हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं योर लव लाइफ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आपकी लव लाइफ का डेस्टिनी क्या होने वाला है, ठीक है। और आपका लव लाइफ में पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की रीडिंग में। एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी, ओके। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल के साथ में मैंने 3 कार्ड भी रखे हैं। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हो या आप चाहो तो दोनों तरह से भी रीडिंग को चेक कर सकते हो, ओके। यहाँ पे गाइज़ आपको नेम इनिशियल चूज़ करना है अपना, ठीक है। कि ये पाइल नंबर 1 है। देख लीजिए, मैं जब रीडिंग स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको एक बार और करीब से दिखा दूँगी कि ये पाइल नंबर 1 में जो अगर आपका नेम इनिशियल आ रहा है तो आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ करना है। अगर आप कार्ड ये पाइल्स के अनुसार अपनी रीडिंग को देखना चाह रहे हो तो, है ना। अदरवाइज यहाँ पे अगर कार्ड के थ्रू अगर आप रीडिंग देखना चाह रहे हो तो पाइल नंबर 1 में जो कार्ड है वो है द प्रेयर की एनर्जी, ओके। ये पाइल नंबर 2 में इनिशियल है, आप चेक कर लीजिए, ओके। और इसमें जो कार्ड है वो है द क्रिएटर की एनर्जी। और पाइल नंबर 3 में ये इनिशियल है, आप चेक कर लें। और इसमें जो कार्ड है वो है द डेजर्ट की एनर्जी, ओके। तो टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल है, देख लीजिए। और ये आपने कार्ड चूज़ किया है द प्रेयर का, ठीक है। गाइस, मुझे आप लोगों से कुछ कहना था। मैंने देखा है कि बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं, ठीक है। बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है, अगर आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अपनी जो फैमिली है स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111 की, वो और बढ़ सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन प्रेस किया है, उनको मेरे दिल की गहराइयों से मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, प्यार दिखाते रहें। तो गाइज़, आज की रीडिंग में 3 डेक का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तीनों अलग अलग डेक से मैं देखूंगी। इससे मैं पास्ट देखूंगी, देन दूसरे डेक से मैं प्रेजेंट, और तीसरे डेक से मैं फ्यूचर देखूंगी, डेस्टिनी देखूंगी क्या रहेगा, और एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी चूज़ किया है, कैसा था आपका पास्ट, आपका लव लाइफ में आपका पास्ट कैसा था, लेट्स सी, ओके। 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है जी। आपका पास्ट कैसा था, 2 कार्ड हो रहे हैं यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। बाय द 10 ऑफ कप इज हेयर, देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? ओके, किंग ऑफ कप, ओके। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? सो मैनी कार्ड्स गाइज, इतने मैं नहीं ले रही हूँ। 4 कार्ड हैं, 4 नहीं लूँगी मैं खुद से कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ जो भी मुझे चाहिए। यहाँ पे जो भी आएगा देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ कप, एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बॉटम में क्या है देख लीजिए, 8 ऑफ पेंटिकल है। गाइज, यहाँ पे 8 नंबर बहुत ज़्यादा है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
यहाँ पे वाटर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपका या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, यहाँ पे फायर साइन मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन फायर साइन भी है, ठीक है, विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस तो गाइज यहाँ पे आपका जो पास्ट था आपकी लव लाइफ का, वो ऐसा दिख रहा है कि विद द 10 ऑफ कप एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि आपका जो पास्ट था ना, आप इस रिश्ते को लेकर के बहुत आपने बड़े बड़े सपने देखे थे, क्योंकि 10 ऑफ कप की एनर्जी है। मीन्स कि आपने ये सपने देखे थे कि आप स्टेबल होगे इस इंसान के साथ में, मैरिज करोगे, फैमिली क्रिएट करोगे, बच्चे करोगे, है ना। बट साथ में क्या हुआ ना कि आपको लगा कि ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा, है ना। खुशी भी थी, इमोशनल भी थे आप इस रिश्ते को लेकर के, है ना। आप चाहते थे कि आपको सिक्योरिटी भी मिले, लेकिन उसी रिश्ते ने, है ना, आपकी रातों की नींद भी उड़ा दी विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। चिंता था, डर था, है ना। हो सकता है काफ़ी बार आप रोए भी इस कनेक्शन में, पास्ट में, ठीक है। आप रोए भी बहुत, टेंशन भी बहुत ली, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि हो सकता है कि रिश्ता जो है ना आपका, वो बाहर से बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर से अगर हम देखें तो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा था, मेंटली स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा ले रहे थे, है ना। इस कनेक्शन में आपका पास्ट ऐसा था इस इंसान के साथ में, जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे पास्ट में दिख रहा है कि मे भी हो सकता है कि उस इंसान ने आपको बहुत बड़े बड़े वादे किए, बहुत बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जब पूरा करने का वक्त आया, जब आपको लगा कि हाँ अब ये सही समय है कि हम एक हो सकते हैं, फैमिली बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, तब हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ जहां आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए, ठीक है। लुक एट द कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ कप। देखिए यहाँ पे ये चीज़ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं थी, या उनके दिल में, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स नहीं थी। फीलिंग्स बेशक थी, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि आप या आपके पर्सन किसी इमोशनल दर्द में थे। या तो देख लीजिए, या तो आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहा था, इमोशंस होते हुए भी इमोशंस को ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप की भी एनर्जी है। ये बता रहा है कि आपका जो कनेक्शन है ना इस इंसान के साथ फ्रेंडशिप से शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल अगेन इनमेच्योरिटीज, है ना। तो पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका जो कनेक्शन था ना, वो बेशक दोस्ती से शुरू हुआ, बहुत अच्छी दोस्ती रही, चीज़ें बहुत आसान थी, बहुत आसान लग रही थी, बट जब बात आती है ना कि हाँ स्टैंड लेने की, तब वहाँ पे नज़र आता है पेज ऑफ पेंटिकल कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इनमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे थे इस कनेक्शन में। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और भी है गाइस कि हो सकता है कि आपके सामने वाला इंसान जो है आपको बहुत इमोशनली महसूस करता है, लेकिन या तो खुल करके नहीं दिखा रहे थे अपने इमोशंस को, ठीक है। रिश्ते में मैच्योरिटी की कमी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। दूरियां नज़र आ रही है, भावनाएं दूर कर रही हैं इंसान, या तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। यस, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स, अब देख रहे हो ये आपकी सिचुएशन मुझे लग रही कि आप इस रिश्ते में फंस गए, आप इस रिश्ते में स्टक हो गए, आपको नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना सही रहेगा, कैसे आगे बढ़े, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है ना। आप जो चाहते थे, देखिए ये है कि आप चाहते थे कि आप इस इंसान के साथ में स्टेबल रहो, ठीक है, मैरिज तक आगे आपकी बात जाए या आप दोनों शादी करो, बट नाइट ऑफ पेंटिकल कितना स्लो रहा है ना ये कनेक्शन आपके लिए कि आप खुद भी ऊब गए, खुद भी स्टक हो गए, खुद भी परेशान हो गए, आपको भी नहीं समझ आ रहा था कि यार ये कनेक्शन कभी आगे भी बढ़ेगा कि नहीं, है ना। बातचीत अच्छे से होती थी, सारी चीज़ें थी, दोस्ती अच्छे से चल रही थी, बट जो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना था या जो स्ट्रॉन्ग आपको कमिटमेंट देना था, वो हमेशा आपके लिए स्लो रहा है, ठीक है। ये दिखा रहा है कि आपके रिश्ता बहुत धीरे धीरे चला है, अटक अटक करके चला है। कई बार बहुत ज़्यादा आपने सोचने पे मजबूर हो गए, है ना। कई बार बहुत डर महसूस हुआ आपको, कई बार खुद को इमोशनली बंद कर लिया आपने, है ना, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप वैसे नहीं कि आपका किसी ने हाथ पैर बांध दिया, वैसे नहीं, लेकिन इमोशनली अंदर से आपको पता चल रहा था कि ये कनेक्शन जितना स्लो हो रहा है ना, उतनी ज़्यादा आपके टेंशन और डर बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ दिख रहा है। मैं एक बार चेक करूँगी यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। या तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे
ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो खुद भी किसी रिश्ते से निकल करके आया है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान अपने पास्ट से मूव ऑन करने में लगा हुआ था, ये भी दिख रहा है मुझे कि या तो पूरी तरीके से हील नहीं था, इसलिए इमोशनल होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी इन्होंने कभी आपको उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जैसा देना चाहिए था। हाँ, दोस्ती बहुत अच्छी चली आप दोनों की, बातचीत बहुत अच्छी चली, वो मैं नहीं, उसके लिए मैं नहीं कह रही। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? देखिए जजमेंट, यस, मैंने बोला ना कि ये इंसान जज कर रहे थे कि पता नहीं ये इंसान मेरे लिए बेहतर है कि नहीं, सही है कि नहीं। 4 ऑफ कप, ठीक है, कंफ्यूज थे ये इंसान। जिसमें इंसान से आप डील कर रहे थे ये खुद भी कंफ्यूज थे, या तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो पास्ट में, आप किसी ऐसे कनेक्शन से निकले जो बहुत टॉक्सिक था, जो आपके लिए सही नहीं था, या इस इंसान के लिए, है ना। तो जजमेंट, इन्होंने आपको जज करना शुरू कर दिया है कि ये इंसान पता नहीं मेरे लिए बेहतर है कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं, इस इंसान का मैं लव ऑफर एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। तो ये चीज़ें हुई हैं आपके पास्ट में। ओके, लेट्स सी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। हाँ, लेकिन बातचीत बहुत अच्छी रही है, दोस्ती बहुत अच्छी रही है, मैं ये नहीं कहूँगी कि दोस्ती खराब थी। ओके, लुक एट द कार्ड, यही एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या आया है, 4 ऑफ वेंड्स, 4 की एनर्जी आई है, ठीक है। 4 ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। आप चाहते थे कि इंसान आपको कोई स्ट्रांग ऑफर दे, कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाया ना। नाइट ऑफ पेंटिकल इतना स्लो था, ठीक है, चीज़ें इतनी स्लो थी। 2 ऑफ सोर्ड्स, आप हमेशा क्रॉस रोड पे रहे, आप हमेशा कंफ्यूज रहे कि पता नहीं क्या हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी कि भी नहीं बढ़ेंगी, स्टक क्यों हूँ मैं। आप देख रहे हो, आपकी ये सिचुएशन थी कि आपकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी और आप समझ से बाहर थे कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें कब सही मायने में मेरे हक में होगी, ठीक है। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, देन यहाँ पे सजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है, लिब्रा की एनर्जी भी हो सकती है। ओके, लेट्स सी, एक बार मैं देखूंगी कि चीज़ें स्लो क्यों थी। 4 ऑफ कप, देखिए वही बात है, देखिए अगेन ये वही बात है, ये कंफर्मेशन है। 2 बार 4 ऑफ कप की एनर्जी आई है। एक बार 9 ऑफ सोर्ड्स को जब मैंने जजमेंट के जस्ट नीचे कार्ड आया था, 9 ऑफ सोर्ड्स को जब मैंने क्लियरिफाई किया था कि ये इंसान को रियलाइजेशन हो रहा था इस चीज़ को लेकर के कि पता नहीं ये कनेक्शन मेरे साथ में बेहतर चलेगा कि नहीं चलेगा। अगेन इनका स्लो प्रोसेस होने का भी यही रीज़न है कि ये बंदी कंफ्यूज था कि क्या मैं इस इंसान को अपना पार्टनर बना सकता हूँ। ये इंसान खुद भी कंफ्यूज थे कि क्या मुझे अपना एक ऑफर इनको देना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इनको देना चाहिए, क्या ये मेरे लायक इंसान है। क्योंकि ये इंसान किसी पास्ट सिचुएशन से निकल रहे थे जब आपकी इनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, है ना, या अगर फेस टू फेस नहीं भी मिले हो तो। क्योंकि देखिए बॉटम से है किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल बात करता है स्टेबिलिटी की, ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात नहीं करता है किंग ऑफ पेंटिकल। ये बंदा किसी ऐसे इंसान को चूज़ करता है जो इनकी लाइफ को स्टेबल बना करके रखे, है ना। ये खुद भी क्योंकि स्टेबिलिटी को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है। ये आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने से पहले अंदर ये खुद भी बंदा बहुत उलझा हुआ था या बंदी बहुत उलझी हुई थी, ठीक है। 4 ऑफ कप कि एक्सेप्ट करूं कि ना करूं। ओके, ये आपका पास्ट था, ग्रुप नंबर 1। अब हम इन कार्ड्स को हटाएंगे क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे सेकंड डेक से कार्ड लेने हैं, तो इन कार्ड्स को मैं हटा रही हूँ। आपसे अगर पास्ट रेजोनेट हुआ है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप कोई और डेक चूज़ कर सकते हैं, आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, फिर हम देखेंगे फ्यूचर। ग्रुप नंबर 1, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। ओ वाओ, ओ वाओ, देखिए जी 4 अगेन 4 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। द टावर, 4 ऑफ कप, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। द एम्परर, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल है वो, किंग ऑफ नहीं है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। इसको किंग ऑफ कप से मैं ऐसे कवर कर देती हूँ, इनको मैं बाद में सही से अरेंज करूँगी। वाई द टावर इज हेयर, 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है जी। वाई द 4 ऑफ कप इज हेयर, ओके, 6 ऑफ कप, ठीक है।
वाई द एम्परर इज हियर, द हेरोफेंट। मुझे लग ही रहा था गाइज, अभी मैं आपको बताऊंगी। वाई द क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बॉटम से देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अब मैं आपको बताऊं कि पास्ट में आपका जो सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, प्रेजेंट अपना देख सकते हो। अगेन यहाँ पे फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, और टॉरस और वर्गो भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, देखिए द टावर है ना, एंड 4 ऑफ वेंड्स। जब आपने प्रेशर देना शुरू कर दिया इस इंसान को कि नहीं अब चीज़ों को आगे तक लेकर के जाना है, कमिटमेंट तक लेकर के जाना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, ठीक है, मैरिज करना है, आपको ऑफर देना होगा, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफर देना पड़ेगा। तब इस इंसान ने क्या किया, द टावर मूवमेंट। ये टावर मूवमेंट आपने फेस किया है। ठीक है, ये बिना बताए अचानक से आपकी लाइफ से चले गए होंगे जब आपने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे 11 की एनर्जी है, हो सकता है कि ये आपके मिरर सोल हो। ठीक है, आप चाहते थे मैरिज, कमिटमेंट, सेलिब्रेशन इस इंसान के साथ में, बट इन्होंने अचानक से क्या किया, टावर मूवमेंट दिया है। ये चले गए, बिना बताए चले गए, अचानक से चले गए, कट ऑफ कर दिया है ना, गोस्ट आउट करने लगे, इग्नोर करने लगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ में, सॉरी टू से, बट यहाँ पे दिख रहा है 6 ऑफ कप एंड द 4 ऑफ कप। ये इंसान आपके साथ में दोस्ती का रिश्ता रखना चाहता था, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। ठीक है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट मैं क्यों कह रही हूँ अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। 4 ऑफ कप, जो लव ऑफर था ना उसको ये इंसान इग्नोर कर रहे थे कि नहीं वो नहीं चाहिए मुझे, आप दोस्त बन करके रहो, दोस्त बन करके रहते हैं, क्योंकि ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप चाहते थे आपसे। और कहीं ना कहीं ये इंसान ऑलरेडी मैरिड था विद द एम्परर, या फिर ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, बट हाँ यहाँ पे एम्परर है एंड द हेरोफेंट है। इस इंसान के, ये इंसान मैरिड था, फादर फिगर था या मदर फिगर हो सकता है ये इंसान, ये ऑलरेडी मैरिड था। ठीक है, विद द हेरोफेंट। इनके बच्चे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो इनको समाज की बहुत ज़्यादा चिंता थी, लोगों की बहुत ज़्यादा चिंता थी, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी के लोग क्या कहेंगे। ठीक है, ये जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म के लोग क्या कहेंगे कि यार शादी कर ली, बिना बताए शादी कर ली, ऑलरेडी मैरिड था ये इंसान, है ना। तो लोगों की इन्होंने बहुत ज़्यादा सोची। और विद द हेरोफेंट एंड द एम्परर, आप दोनों को ही, आप लोगों को पता है, आप लोग टैरो रीडिंग्स देखते रहते हो तो आपको पता है कि ये दोनों ही कार्ड जो है अथॉरिटी पोजीशन को दिखाते हैं। किसी ऐसी पोजीशन पे थे ये इंसान की जहां लोग इनको बहुत रेस्पेक्ट करते थे, लोग इन लोगों की नज़रों में ये इंसान था। ठीक है, जैसे कि एक पावरफुल इंसान होता है ना, जिसको हर लोग जानते हैं। ठीक है, आर्मी में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, या टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहा था। ठीक है, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने सोसाइटी में, है ना, ये आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा था। ठीक है, क्योंकि इनको मालूम है कि आप एक स्टेबल, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनको पता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, डाउन टू अर्थ पर्सन हो आप, है ना, इस तरीके के रिलेशनशिप को अलाउ नहीं करोगे। ठीक है, ये चाहते थे कि चीज़ें इनके कंट्रोल में हो, ये जैसा आपको सिखाएं वैसा आप करो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप रखो और इससे ज़्यादा कुछ डिमांड मत करो। ठीक है, ये चीज़ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं थी, फीलिंग्स थी, फीलिंग्स पहले भी थी और आज भी हैं विद द किंग ऑफ कप, बट वो खुल करके एक्सेप्ट नहीं करना, है ना। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने हमेशा के लिए आपको त्याग दिया, आते जाते रहें, किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल, आते जाते रहें आपकी लाइफ में, बट वो जो एक हिम्मत दिखानी थी ना, इनको एक स्ट्रेंथ दिखानी थी कि ये आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, 9 ऑफ कप। ठीक है, आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं, बट वो खुल करके कभी भी समाज में एक्सेप्ट इन्होंने नहीं किया। ठीक है, कम्युनिटी में या सोसाइटी में अपने इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, आपको स्टेबिलिटी नहीं दी। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट चल रहा है। अभी भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप या सेपरेशन सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों का हो सकता है कि अभी भी है, और ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर ये अथॉरिटी पोजीशन पे हैं, या डिवोर्सी हैं, इनके बच्चे हैं। अगर बच्चे भी नहीं हैं, डिवोर्सी भी नहीं है, तो ये इंसान अथॉरिटी पोजीशन पे हैं। ठीक है, इनकी कम्युनिटी में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ चेंजेस हो, डिफरेंसेस हो, जिसकी वजह से ये इंसान आपको नहीं ला सकते अपनी लाइफ में।
लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं है, इमोशनल है, प्यार है, लेकिन वो खुल करके एक्सेप्ट करना इनके बस की बात नहीं है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, हिम्मत नहीं जुट रही है, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है। हालांकि इसको मैंने क्लैरिफाई कर लिया है, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे साइन तो मैंने आपको बता ही दिया है। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनका मूलांक हो सकता है, इनका बर्थ मंथ हो सकता है, या बर्थ डेट हो सकता है। देखिए, ये चाहते थे कि चीज़ें पॉजिटिव हो, है ना, या आप चाहते थे कि चीज़ें पॉजिटिव हो, लेकिन हुई नहीं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पॉजिटिव चेंज लाना चाहते थे लेकिन हो नहीं सका, इनको अचानक से जाना पड़ा आपको छोड़ करके। लुक एट द कार्ड, द चैरियट। आप, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, ये बंदा खुद भी क्रॉस रोड पे था या खुद भी क्रॉस रोड पे थी, है ना, चीट नहीं करना चाहते थे, धोखा नहीं देना चाहते थे। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन जो है टोटली सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, तब मैं कह रही हूँ। अदरवाइज ये इंसान अगर मैरिड था ना, तो इन्होंने आपको धोखा दिया। ठीक है, आपको बहकावे में रखा, आपको ऐसा लगा कि शायद डेस्टिनी में यही चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी आगे जा कर के, बट नहीं, इनको पता था कि इनकी डेस्टिनी जो है आपसे मिलना था और आपसे बिछड़ना था। यस, ये आपका प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे आपका फ्यूचर, उससे आपकी डेस्टिनी भी पता चलेगी, आपकी लव लाइफ की। ओके, तो चलिए इन कार्ड्स को मैं हटा रही हूँ गाइज। अगर अभी तक रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अब हम देखेंगे फ्यूचर। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, मदर यूनिवर्स गाइड करें, बताएं हमें, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, उनका फ्यूचर क्या रहने वाला है, उनकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या रहने वाला है, उनकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या रहने वाला है। और गाइज, अगर आप सोचोगे कि मैं चिकनी चुपड़ी बातें करूँगी तो आई एम सो सॉरी। जो कार्ड्स मुझे यहाँ पे बताएंगे वो मैं बताऊँगी। ठीक है, ये 2 कार्ड गिरे हैं, 2 ऑफ कप एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। 4 क्यों आ रहा है बार बार? मे बी 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। 7 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे आया है। ये बहुत से कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, लेकिन ये मैं कार्ड ले रही हूँ क्योंकि ये सबसे ऊपर था। ठीक है, वाई द 2 ऑफ कप इज हेयर, क्या चीज़ें पॉजिटिव होंगी? ओके, वाई द 5 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, ओके, why the 7 of wands is here, okay, 3 of cup and the devil। ठीक है, ये 2 कार्ड ने एक को क्लैरिफाई किया है। why the lovers is here, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ डिवाइन हेल्प कर दे। 9 of wands, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ 9 of wands की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है। why the 9 of wands is here, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है, क्यों आई है यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा। थैंक यू सो मच, द टावर। ठीक है जी, एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड है बॉटम से। देखिए, यहाँ पे मैं इसको कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इन कार्ड्स को तो देख करके मुझे समझ आ गया है कि फ्यूचर क्या होगा। देखिए, यहाँ पे दिख रहा है गाइस विद द 8 ऑफ कप। ठीक है, 8 ऑफ कप एंड द 2 ऑफ कप, यहाँ पे ये बता रहा है कि फ़िलहाल जो है ना, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। ठीक है, अभी भी आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, और कहीं ना कहीं फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स म्यूचुअल होगी। ठीक है, आदान प्रदान होगा, प्यार का लेन देन होगा, इमोशंस का लेन देन होगा। ठीक है, चाहे जो डिफरेंसेस हो। लुक एट द कार्ड, ब्लैक एंड वाइट, है ना। अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं और ये इंसान स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो फ्यूचर में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों का जो प्यार है, इमोशंस है, आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे, बताओगे। ठीक है, साथ होगे, फीलिंग्स म्यूचुअल होगी। और फीलिंग्स तो प्रेजेंट में भी है, म्यूचुअल है फीलिंग्स, और पास्ट में भी फीलिंग्स म्यूचुअल है।
यहाँ पे देखते हैं 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपसे दूर है ना, तो भी ये इंसान खुश नहीं है। 8 ऑफ कप, ये आपको मिस करते हैं। ओ माय गॉड, विद द एम्परर। देखा अगेन, यहाँ पे प्रेजेंट में भी एम्परर आया था, पास्ट में नहीं आया था, हालांकि प्रेजेंट में आया था और फ्यूचर में आ गया एम्परर। एंड बॉटम से है एस ऑफ वेंड्स। देखिए ये इंसान है ना, अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव होगी। ठीक है, आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव होगी। द एम्परर, ये इंसान लीड करेंगे इस कनेक्शन को। ये चाहे जितना आपसे दूर रहे, लेकिन इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैच है आपसे, क्योंकि फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल नज़र आ रही हैं। और ये इंसान आएंगे और आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग की बात करेंगे, क्योंकि नंबर 4 का कार्ड है, जो आप चाहते थे ना, स्टेबिलिटी। ठीक है, कि ये इंसान आपको कोई स्टेबल ऑफर दे, तो वो स्टेबल ऑफर ये इंसान ज़रूर देंगे आपको। एस ऑफ वेंड्स, न्यू बिगिनिंग इस इंसान के साथ ज़रूर होगी। अगर आप पूछ रहे हो कि क्या थर्ड पार्टी रिमूव होगी, डेफिनेटली 5 ऑफ पेंटिकल एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स, है ना, थर्ड पार्टी रिमूव होगी। और जो भी ब्लॉकेजेस आए हैं आप दोनों के बीच में, वो भी रिमूव होगा। अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है या आपने इनको ब्लॉक किया है, तो ब्लॉक अनब्लॉक जो है चीज़ें ख़त्म होंगी और रीयूनियन होगा आप दोनों का विद द 3 ऑफ कप। रीयूनियन होगा, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। ठीक है, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है आपके ऊपर, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे 7 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा क्यों आई है। हालांकि रीयूनियन होगी, क्योंकि 7 ऑफ वेंड्स को मैंने पहले भी क्लैरिफाई कर लिया है। एक बार देख लेते हैं डेविल का कार्ड क्यों है। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं 7 ऑफ वेंड्स को। डेविल का कार्ड यहाँ पे क्यों है? ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइज, एस ऑफ कप एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इंसान इतना ऑब्सेस्ड होगा फ्यूचर में आपको लेकर के कि ये इंसान चाहेगा आपके साथ में एक नई शुरुआत हो। फीलिंग्स इस इंसान की इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है कि ये इंसान है ना, पहले जो कह रहा था ना कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट की तरह रहते हैं, दोस्त बन के रहते हैं, चीज़ें आसानी से चलेंगी, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो ये इंसान आएंगे और आपको अपना लव ऑफर भी देंगे। और ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करेंगे, पॉजिटिव चेंज आएगा, द व्हील ऑफ फॉर्चून। अब जो है ना, लक जो है ना वो आपके साइड में है गाइज। ठीक है, उसको मत भूलिएगा, लक आपके साइड में है, क्योंकि कहीं ना कहीं द लवर्स की एनर्जी है। लवर्स का जो कार्ड है समटाइम्स सेपरेशन को भी बताता है, चॉइसेस को भी बताता है। इन्होंने आपसे दूरियां बना करके हर चीज़ चूज करके देख ली है ना, द टावर मोमेंट, आपसे दूर हो करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इनका कहीं मन नहीं लगता है। ठीक है, इनका मन नहीं लगता, इनके मन में एक तूफान उठा हुआ है, एक स्ट्रॉम। ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, ये आपको अपना सोलमेट और ट्विन मानने लगा है। इनको कहीं ना कहीं ये इंसान अब आपकी तरफ आना चाहता है। एक बार मैं चेक करूँगी टावर यहाँ पे क्यों है। अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे, क्योंकि थर्ड पार्टी रिमूव होगी, या कुछ लोगों की केसेस में ये भी दिख रहा है मुझे थर्ड पार्टी रिमूव हो चुकी है। यस, लुक एट द कार्ड गाइज, लुक एट द कार्ड। अब आप बताइए क्या है फ्यूचर, क्या है फ्यूचर? होगा आप दोनों एक होंगे, शादी करोगे, मदर फादर बनोगे, एक दूसरे के बच्चों के, सॉरी, और यस आप दोनों एक होगे गाइस, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये इंसान आपको अपना डिवाइन काउंटरपार्ट मानता है। डेस्टिनी, इनको लग रहा है कि डेस्टिनी हम दोनों को मिलाई क्यों, क्या था ऐसा जो डेस्टिनी मिलाई? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो गाइस। ठीक है, और मिलोगे आप दोनों आगे भी। द टावर, इनको रियलाइजेशन हो चुका है, इनको एहसास हो चुका है इस टावर मोमेंट के बाद। इनकी लाइफ में जो टावर मोमेंट आया है, अब वो थर्ड पार्टी की तरफ से आया है या इनको कर्मा मिला है, तो इनको एहसास हो चुका है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। डेस्टिनी जो मिलाया ना हम दोनों को, वो इसलिए मिलाया क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। चेक करते हैं यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है, क्या चीज़ें हिडन है, क्या चीज़ें हिडन है, क्या चीज़ें सिक्रेटिव हैं। ओके, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ कप एंड द चैरियट। ठीक है, चीज़ें अभी हिडन है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो विद द पेज ऑफ कप, और ये इंसान आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है, बट हाँ जिस तरीके से कार्ड आए ना, आगे जाकर के फ्यूचर में आप दोनों की मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। एंड पेज ऑफ कप एंड द चैरिटी, ये इंसान अब एक्शन लेंगे। ठीक है, ये एक्शन जो है ना वो अभी हिडन है। ठीक है, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बट ये इंसान आपके लिए एक्शन लेंगे ज़रूर। यहाँ पे एरीज, जेमिनी, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, ये साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं एंजल की तरफ से। क्या गाइड करना चाहेंगे एंजल आपको? ग्रुप नंबर 1, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है उन्हें आप क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? मदर यूनिवर्स, डियर एंजल, आस्क योर एंजल। अगर अभी तक आप परेशान चल रहे हो ना, तो अपने एंजल्स को पुकारो यार। नो इट मीन्स कि टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मेरा जो इंट्यूशन मुझे यहाँ नो को लेकर के बता रहा है वो यही कि टेंशन नहीं लेना है, आपको परेशान नहीं होना है। मेडिटेट ब्रिंग आंसर, ठीक है, क्योंकि चीज़ें हिडन है ना, आपको नज़र नहीं आ रही है। मेडिटेशन करो ताकि चीज़ें आपको समझ आ सके, ठीक है। जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल सके। प्रार्थना करो, प्रेयर करो, ठीक है, उम्मीद रखो। यस, किंग ऑफ वैंड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप दोनों एक होगे, ठीक है। आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे का साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है आपका मिलना, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन्ड पार्टनर हो। यस, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, या आपके नेम इनिशियल है या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द चैरियट का, वेलकम योर रीडिंग। नहीं सॉरी, द क्रिएटर है, द चैरियट बोल दिया मैंने। अभी पाइल नंबर 1 में चैरियट का कार्ड आया था, इस वजह से हो गया थोड़ा। द क्रिएटर, फायर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज आपका या इनका। मे बी आपकी हॉबी है या आपके पार्टनर की हॉबी हो सकती है कि उनको ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, स्केच करना अच्छा लगता हो या गुड मैनिफेस्टर हो। तो गाइज इस डेक से मैं देखूंगी पास्ट आपका, आपके लव लाइफ का पास्ट। प्लीज़ डिवाइन हेल्प कर दे। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं। 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप एंड द चैरियट। देखिए यहाँ पे भी चैरियट का कार्ड आ गया, इसलिए चैरियट निकला था मेरे मुंह से। एक कार्ड और लूँगी मैं। 1 मोर कार्ड प्लीज़। ओके, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। चलिए अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है? ओह शिट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड है गाइस, पर मैं सोच रही हूँ ना, मेरी इंट्यूशन गाइड करी कि मुझे एक कार्ड ले लेना चाहिए ऊपर वाला, जो मेरी नज़र जिस पे पहली बार पड़ी है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। हो सकता है नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, ठीक है, या नंबर 1, ठीक है, आपका या इनका मूलांक हो सकता है, या आपका क्या बोलते हैं उसको, बर्थ डेट या बर्थ मंथ, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्यों है। वाई द चैरियट इज हेयर, चैरियट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? ठीक है जी, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स के लिए 2 कार्ड आए हैं, तो दोनों को ले लेते हैं, द सन एंड द 7 ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पे पास्ट मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस, पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ, स्ट्रॉन्ग साइन। यहाँ पे कैंसर है, ठीक है, देन यहाँ पे लियो है, ओके। ये साइन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिख रहा है। और मे बी एयर साइन भी हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एनर्जी सारे ही हैं यहाँ पे, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, ठीक है। बॉटम से है 3 ऑफ कप। ओ माय गॉड, जैसे ये कुछ एनर्जी ना पाइल नंबर 1 के लिए मुझे जैसे फील हुई थी ना, वैसी है। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे चैरियट की भी एनर्जी है। देखिए पास्ट में क्या है आपके, 10 ऑफ वैंड्स एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एक बार मुझे चेक कर ही लेना चाहिए, वाई द 10 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर।
पहले मैं देखूंगी यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स क्या है, क्या चीज़ का जो एंडिंग हुई है। एक बार देख लेते हैं। 2 कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द 7 ऑफ वैंड्स। ओके, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स क्या है, 10 ऑफ वैंड्स 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है जी। बॉटम से क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल। देखिए, आप जिस इंसान के साथ में डील कर रहे थे ना, वो इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा जगल कर रहा था। ठीक है, मे बी 2 सिचुएशन में स्टक था, या फिर हो सकता है कि उनके पास उनकी लाइफ में उस वक्त बहुत कुछ चल रहा था जिसकी वजह से ये इंसान कंफ्यूज थे। क्योंकि या तो आप दोनों का रिश्ता जो ख़त्म हुआ है ना, उसका रीज़न 2 ही चीज़ हो सकता है। या तो ये इंसान किसी और सिचुएशन में कंफ्यूज था, आपको लेकर के जगल कर रहा था। एक तरफ करियर हो सकता है, दूसरी तरफ आप हो सकते हो। क्योंकि इसके अलावा मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको बता सको। करियर हो सकता है, आप हो सकते हो। ठीक है, ये 2 सिचुएशन थी। या फिर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और एक तरफ आप थे। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये थोड़ा बैलेंस में करना इस इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, ये इंसान मुश्किल से इस चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहा था, ये सिचुएशन को। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स, इनके ऊपर बर्डन किस बात का था कि एक तो आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है विद द 7 ऑफ वैंड्स, या कुछ ब्लॉकेजेस हैं। एंड चैरियट का जो कार्ड है समटाइम्स ये भी बताता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। अब डिफरेंसेस देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी हो सकता है, कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, किसी का भी इशू हो सकता है। इस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ठीक है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी फैमिली की, अपने करियर की। ठीक है, इनको करना था उन चीज़ों को पहले पूरा, अपने उन ड्रीम्स को पूरा करना था कि मैं पहले स्टेबल हो जाऊं, पहले पैसे कमाने लग जाऊं। क्योंकि देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। ये इंसान पहले इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं थे जितने अब हैं। पहले ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत अपने करियर में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा फेस किया है इन्होंने। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, आपसे दूर जाने का रीज़न भी यही है, आपसे रिश्ता तोड़ने का रीज़न भी यही है। और आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस भी यही आ रहे थे कि ये इंसान इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबल थी गाइज। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, देखिए किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल कपल निकल करके आया है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको लेकर के फील नहीं करता था या इमोशंस नहीं थे, फीलिंग्स थी। बट यहाँ पे हम ज़्यादातर अगर हम कार्ड देखेंगे तो वो पेंटिकल के हैं, लेकिन इमोशनल कार्ड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑफर देने के बारे में कोई सोच रहा, अगर आप सोचते हो कि ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप वेट करते रह गए कि ये इंसान आपको कब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देगा, ये कब मुझे मेरी तरफ स्टैंड लेगा, है ना, कब मेरी तरफ एक्शन लेगा, है ना। तो ये उस वक्त, उस दौरान ये इंसान क्या कर रहे थे, अपने करियर को बना रहे थे, अपने करियर के ऊपर फोकस थे। लेकिन जब बात आई प्यार की तो बहुत ज़्यादा इनमेच्योर ये इंसान ने बिहेवियर दिखाया है आपको, क्योंकि पेज ऑफ कप की एनर्जी है। बहुत इनमेच्योरिटीज़ इन्होंने दिखाई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं थे, लेकिन उस वक्त इस इंसान ने ना अपने इमोशंस को थोड़ा साइड में कर दिया, क्योंकि इनको अपना करियर बनाना था, इनको अपने ऊपर फोकस करना था। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको लेकर के फील नहीं करते थे, कपल निकल करके आया है, आपको अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर मानते थे। बट आप कहीं ना कहीं उस दौरान इस इंसान को एक फॉरबिडन फ्रूट की तरह नजर आ रहे थे, जिसको पाना मुश्किल है। ठीक है, जिसको पाना मुश्किल है, पाने के लिए उसके मुकाम तक आना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है कि उस दौरान इस इंसान को ये फील हुआ कि अगर ये स्टेटस मेंटेन नहीं करेंगे जिस तरीके का स्टेटस आपका है, तो शायद ही आप दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हो, या शायद ही आप दोनों एक दूसरे के काबिल बन सकते हो। या हो सकता है कि आपकी फैमिली रिजेक्ट कर दे या इनकी फैमिली रिजेक्ट कर दे, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, द चैरियट एंड द 4 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान अंदर ही अंदर दबा रहा था कि ना ये आपको लेकर के इमोशनली पसंद करते हैं, फील करते हैं। बट ये इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में था। ये इंसान पैसे बनाने में लगा हुआ था कि मुझे पहले अपना करियर संभालना है, कुछ भी हो जाए पहले मुझे अपना करियर संभालना है। ठीक है, आप सोचते रहे, आप रोते रहे, आप परेशान होते रहे, आप एंजाइटी और डिप्रेशन में जाते रहे, कि आप पेशेंटली वेट करते रहे विद द 7 ऑफ पेंटिकल कि कब चीज़ें मेरे हक में होंगी, कब एक नई शुरुआत होगी, कब मेरे लव लाइफ में एक नया सूर्य उदय होगा, सन अपनी रोशनी फैलाएगा, कब अंधेरा दूर होगा, कब रोशनी आएगी, कब प्यार बढ़ेगा, कब चीज़ें ठीक होंगी। बट ये चीज़ें हो नहीं पाई। ठीक है, पास्ट में
ओके, ये मुझे आपका पास्ट नज़र आ रहा है। आप भी जगल करते रह गए इस इंसान को लेकर के। ओके, क्योंकि ये इंसान खुद भी जगल कर रहा था। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको पसंद नहीं करते थे, पसंद करते थे। ये आपके साथ में बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करते थे, इनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत हैप्पीनेस फील करते थे और एक दूसरे का साथ पाकर आप दोनों बहुत खुश थे। बट जो आप लोगों ने सोचा ना, वो चीज़ें हो नहीं पाई। ओके, यस। तो गाइज मैं इन कार्ड्स को हटा रही हूँ। ये अगर आपका पास्ट अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ आप रीडिंग को कंटिन्यू करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस करें। और अगर पास्ट रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप और कोई पाइल चूज़ कर सकते हो कार्ड्स के थ्रू, ठीक है, क्योंकि नेम इनिशियल के थ्रू तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया। पाइल नंबर 2 में जो नेम इनिशियल है वो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 3 में तो होंगे नहीं, तो इस वजह से आप कोई और कार्ड के थ्रू रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे प्रेजेंट आपका कैसा चल रहा है, ठीक है। चलिए जी, ग्रुप नंबर 2 प्रेजेंट कैसा चल रहा है ग्रुप नंबर 2 का। प्रेजेंट कैसा चल रहा है आपका, प्रेजेंट कैसा है लव लाइफ, आपकी लव लाइफ का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपकी लव लाइफ का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। देखिए, क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है कार्ड्स। प्रेजेंट कैसा चल रहा है आपकी लव लाइफ का। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइज। 2 ऑफ लवर्स का कार्ड है, देन यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है। ये दोनों ने ही इसको क्लैरिफाई किया है एंड 5 ऑफ कप की एनर्जी है बॉटम से। चलिए देखते हैं एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा कार्ड क्यों गिरने हैं। ठीक है जी, देखिए ले लेते हैं इसको। 10 ऑफ कप एंड द फूल। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 3 ऑफ वेंड्स एंड द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। एस ऑफ कप बॉटम से है। यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। वाई द 6 ऑफ कप इज़ हेयर, वाई द 6 ऑफ कप इज़ हेयर। यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, और बॉटम से है 4 ऑफ वेंड्स। देखिए गाइज, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपकी पास्ट तो हो गया है, प्रेजेंट आपका। देखिए पहले मैं यहाँ पे साइन बता देती हूँ। एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो और एरीज, लियो, ठीक है। ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। देखिए प्रेजेंट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो उस इंसान को लेकर के, ठीक है। आपके अंदर इतना ज़्यादा प्यार है। देखिए आप इतने ज़्यादा प्यारे इंसान हो ना कि आपके पास है ना, देखिए यहाँ पे सांप भी दिख रहा होगा आपको। सांप है, इसके ऊपर इसको लपेटा हुआ है लेडी को, और ये नेवला है, जो कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। बट जब बात आपकी आती है ना, तो आपके आसपास के लोग हैं ना, चाहे वो एक दूसरे के दुश्मन भी क्यों ना हो, एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। आप अपने दुश्मनों का भी उतना ही अच्छे से ख्याल रखते हो जितना अपने दोस्तों का रखते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, कि आपकी नज़र में सब बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई आगे पीछे नहीं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट यहाँ पे लवर्स का कार्ड जो है ना, समटाइम चॉइसेस को भी बताता है गाइस। आप अभी भी उस इंसान को लेकर के बैठे हो, आपके जहन में अभी भी वो इंसान है विद द लवर्स। अभी भी आपका वो पार्टनर आपके जहन में है, आपके दिल में है, आपके दिमाग में है। आप उस इंसान को अभी भी इमोशनली बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, फील करते हो एंड वेट कर रहे हो, ठीक है। इमोशनली आप वेट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो कि कब वो आएगा, कब वो आएगी, या कब उसके साथ में मेरी मैरिज होगी, कब स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा, कब मुझे एक इज्जत की ज़िंदगी देगा, ठीक है। 4 ऑफ वेंड्स, कब सेलिब्रेशन आएगा, कब मैरिज होगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक बार मैं ना इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ क्वीन ऑफ कप को, क्योंकि या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है। पता नहीं किसके लिए मुझे इंट्यूशन आ रहा है, बट हाँ
चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। वाई द क्वीन ऑफ कप इज हेयर, वाई द क्वीन ऑफ कप इज हेयर। ओके, देखिए क्वीन ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे 2 कार्ड आया है, 9 ऑफ कप एंड द एम्परर। मैंने कहा ना कि आप चाहते हो कि इंसान कब मुझे स्टेबल ऑफर देगा, क्योंकि ये 4 नंबर का कार्ड है। नंबर 4 जो है बताता है स्टेबिलिटी को, एंड 9 नंबर आप अभी भी इस इंसान को लाइक करते हो, पसंद करते हो, प्यार करते हो, ठीक है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस आप वेट कर रहे हो कि कब डेस्टिनी आपके हक में क्या कहते हैं उसको, रिजल्ट देगी, कि कब आपके हक में डेस्टिनी आपको खुशखबरी देगी, गुड न्यूज़ देगी, ब्लेसिंग्स देगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लेकर के बैठे हुए हो अभी भी। एंड एस ऑफ वेंड्स एंड द स्टार, ठीक है, द स्टार की एनर्जी है। आप अभी भी होपफुल हो, ठीक है, आप अभी भी होपफुल है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए होगा। आप अगर पेशेंटली वेट करके रीडिंग को देखते हो ना पूरा, तब आपको पूरी रीडिंग समझ में आती है। कुछ लोग है ना आधी उधर रीडिंग को देख करके जाते हैं और बोलते हैं कि चीज़ें हमसे रेजोनेट नहीं हुई है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि रेजोनेट हुई है। जो लोग बोलते हैं ना कि रेजोनेट हुई है, वो पूरी रीडिंग को प्यार से देखते हैं, समझ के देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रहा है, या तो हो सकता है कि इनके पास में चॉइसेस हैं, आपके जो पर्सन हैं उनके पास में चॉइसेस हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड समटाइम चॉइसेस को भी बताता है। और यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है, इट मीन्स कि हो सकता है कि या तो आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का इशू हो, है ना, या क्योंकि एरीज की एनर्जी आई है यहाँ पे, एम्परर की एनर्जी आई है, या आप किसी शादीशुदा इंसान से डील कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। एरीज यहाँ पे एम्परर एंड द हेरोफेंट, या आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। और अब कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यू पर्सन आ चुका है आपकी लाइफ में। एस ऑफ वेंड्स, किसी न्यू पर्सन के साथ में आपने जीरो से चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। आप इस चीज़ को लेकर के होपफुल हो कि इस इंसान के साथ तो मेरा पक्का मैं घर बसा के रहूंगी या रहूंगा, है ना, मेरा घर बसेगा ही बसेगा। 10 ऑफ कप, अब वो जो गलती आपने शुरू में की ना इस इंसान के साथ में, वही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप है ना इतने ज़्यादा होपफुल हो इस इंसान को लेकर के कि आप ये सोचने लग गए कि आपका इस इंसान के साथ में मैरिज होगा, शादी होगा, है ना, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 3 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान भी ना आपको कहीं ना कहीं वेट करवा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक नई शुरुआत तो हो गई है, ठीक है। जीरो से आपने अपनी लव लाइफ को फिर से शुरू कर लिया है, आपने अपने पास्ट को हील कर दिया, आगे बढ़ गए, आप मूव ऑन कर गए, ओके। और यहाँ पे जो आया है 7 ऑफ पेंटिकल एंड द 3 ऑफ वैंड्स, आप इस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव हो, पेशेंटली वेट कर रहे हो कि ये इंसान मुझे स्टेबिलिटी देगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा, कमिटमेंट देगा, मैरिज होगी। 8 ऑफ वैंड्स, आप कभी कभी स्टक भी हो जाते हो, आपको समझ में भी नहीं आता है कि इतना टाइम ये इंसान क्यों ले रहा है। काफ़ी टाइम से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, फिर चीज़ों को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा या क्यों नहीं बढ़ा रही, क्यों वो चीज़ नहीं देना चाह रहा है ये इंसान जो मैं चाहती हूँ, ठीक है। यस, एंड कुछ लोगों के लिए यह जो आपका पास्ट पर्सन है ना, ये आपकी लाइफ में फिर से आया है, आपको ये उम्मीद दिलाने के लिए कि आगे आप दोनों का चीज़ें ठीक होंगी, मैरिज तक मैरिज होगी, है ना, एक नई शुरुआत होगी। जीरो से ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे, हील करेंगे इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को। आप दोनों को एक दूसरे को हील करना है। ये इंसान कहीं ना कहीं आकर के आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि मैं आगे चीज़ें ठीक कर दूंगी या कर दूंगी। बट अब प्रेजेंट में भी मुझे ऐसा दिख रहा है। यस गाइज, लाइट चली गई थी। तो गाइज यहाँ पे ये चीज़ है कि अभी भी आप है ना पॉजिटिवली वेट कर रहे हो, ठीक है, विद द 3 ऑफ वैंड्स, कि ये इंसान, देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, आपको वेट करवा रहे हैं अभी भी। ये चीज़ मुझे दिख रही है कि प्रेजेंट में भी आप स्टक हो, ठीक है। आपको ये उम्मीद तो दे रहे हैं, आपको ये इंसान होप दे रहे हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी आगे, ठीक है, बात मैरिज तक जाएगी, बात मैरिज होगी, घर बसाएंगे, शादी करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। बट आप अभी भी स्टक हो, ठीक है, आप अभी भी स्टक हो कि कब चीज़ें, ठीक है, टीम वर्क होगी, कब टीम वर्क होगा, कब मैरिज होगी। देखिए विद द 4 ऑफ फ्रेंड्स, कब मैरिज होगी, कब सेलिब्रेशन होगा, कभी ये इंसान मुझे वो चीज़ें देगा जो मैं मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, विद द 6 ऑफ कप, ओके।
एक बार मैं चेक करूँगी यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है, क्या सच में ये इंसान आपको देंगे। देखिए इस वक्त दूर हैं ये इंसान आपसे, ठीक है, इस वक्त दूर हैं, बट हाँ व्हील ऑफ फॉर्चून हो सकता है कि भविष्य में चीज़ें आपके हक में हो। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून भविष्य में आप जो चीज़ें चाह रही हो वो चीज़ें हो। ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है। अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इस इंसान के साथ हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हो। आप चाह रहे हो कि इंसान न्यू बिगिनिंग करे, नई शुरुआत करे। एंड कुछ लोगों के लिए इंसान न्यू बिगिनिंग कर चुके हैं, बट फिर भी आप स्टक हो, आए आपकी लाइफ में फिर चले गए। ये भी हो सकता है कि फिर चले गए इंसान, ठीक है। पास्ट का पर्सन आया, साथ में थोड़े टाइम के लिए रहे, बातचीत हुई और फिर ये इंसान आपसे दूर हो गए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अगर आपसे प्रेजेंट रेजोनेट हुआ है तो आप फ्यूचर को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी चलिए हम इन कार्ड्स को हटाएंगे, फ्यूचर देखेंगे कि आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या रहने वाला है। ओके, चलिए जी, ग्रुप नंबर 2, फ्यूचर क्या रहने वाला है आपकी लव लाइफ का, फ्यूचर क्या रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है उनकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। 4 ऑफ हैंड्स, ओह वाओ। देखते हैं, अभी पहले खुश नहीं होंगे। ओह माय गॉड, देखिए सारे कार्ड ऐसे गिरे। देखिए मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, ये अनफोल्ड हुआ है, इसको ले रही हूँ मैं 8 ऑफ कप, ठीक है। जो अनफोल्ड नहीं हुआ है उसको मैं नहीं लूँगी। और देखते हैं फ्यूचर क्या रहने वाला है आपकी लव लाइफ का। द मैजिशियन, देखिए यहाँ पे 3 कार्ड अनफोल्ड हुआ है। 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। वाई द 4 ऑफ वैंड्स इज हेयर। क्वीन ऑफ वैंड्स, मैं इनको अरेंज करूँगी गाइज एक बार मैं रैंडमली पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। ओफो गाइज, आपके फ्यूचर में ना बहुत, मुझे लगता है बहुत कुछ होने वाला है। जिस हिसाब से कार्ड्स गिर रहे हैं ना बार बार, देखिए इतने गुच्छे में कार्ड गिर रहे हैं, तो ऐसे गुच्छे में तो नहीं ले सकती मैं। वाई द 8 ऑफ कप इज हेयर। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइज कि अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे ना, तो द लवर्स, व्हाई द 6 ऑफ वैंड्स इज हियर। ओह वाओ, 10 ऑफ वैंड्स। देखिए फ्यूचर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अगर ये इंसान आ भी गए ना आपकी लाइफ में, तो पास्ट का कुछ बर्डन ये इंसान लेकर के आएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है फ्यूचर का। 4 ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, 8 ऑफ कप है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, और द मैजिशियन है, द लवर्स है, 6 ऑफ वैंड्स है एंड 2 ऑफ कप है, ठीक है। एक बार मैं ये चेक करना चाहती हूँ 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, ठीक है। इसको ले लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, वाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प कर दे। 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। बॉटम से 4 ऑफ सोर्ड्स।
यस, फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइज कि 4 ऑफ वैंड्स एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स। पहले हम ये कार्ड लेंगे, 4 ऑफ वैंड्स एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स। एक बार मुझे ना यहाँ पे चाहिए कि मैं एक बार मैजिशियन के कार्ड को और क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करूँ। ठीक है, मैजिशियन के कार्ड को भी क्लैरिफाई करूँगी। ओके, यस, देखिए यहाँ पे फ्यूचर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस इंसान की, ये जो दोनों कार्ड है ना, ये इनका कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर में ना स्टेबल बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप या कमिटमेंट की तरफ या सेलिब्रेशन की तरफ या सीरियस कनेक्शन की तरफ जाना चाहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं द टावर है ना, यहाँ पे ये बता रहा है किंग ऑफ वैंड्स कि इस वक्त जो है ना आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने लव लाइफ को लेकर के, है ना, या अपने कि आपको किसके साथ में रिलेशनशिप में जाना है, किसके साथ में नहीं जाना है, किसके साथ में टीम वर्क करना है नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि हो सकता है कि फ्यूचर में आप अपने पास्ट पर्सन से किसी मैरिज के थ्रू या किसी सेलिब्रेशन के थ्रू आप मिलो, है ना, मिलो, ऐसा मुझे दिख रहा है कि मिल सकते हो, बट आप उस इंसान को भाव भी नहीं दोगे। द टावर की एनर्जी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये इंसान आएगा ना आपकी लाइफ में तो बहुत बर्डन लेकर के आएगा, जैसा कि मैंने बोला ना, बहुत बर्डन लेकर के आएगा। एंड लवर्स का कार्ड है, अगेन यहाँ पे चॉइसेस होंगी इस इंसान के पास में, इनको चूज़ करना होगा आपको या किसी और को। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ये बता रहा है कि आप उस इंसान को टावर मोमेंट दोगे, आप उस इंसान से बातचीत बंद कर दोगे, आप उस इंसान से दूर हो जाओगे जिसने आपको धोखा दिया। ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में, कहेगा टीम वर्क करने के लिए, सडनली आ सकता है, अचानक से ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि ये देखेगा कि यार आप तो टोटली चेंज हो गए हो। क्वीन ऑफ वैंड्स है ना, कि आप टोटली चेंज हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आप सोशल बटरफ्लाई हो, मे बी आप सोशल सर्कल में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आप कुछ काम करते हो, सामाजिक काम करते हो, समाज के लिए कुछ काम करते हो, तो हो सकता है वहाँ या किसी फंक्शन में आप इस इंसान से फिर से मिलो और ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आने की बात करें, आपको कहें कि टीम वर्क करते हैं, बट नहीं, यहाँ पे मुझे आपको दिख रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ में डील नहीं करोगे जिसने आपको पास्ट में धोखा दिया है, आपसे दूर गए हैं। ठीक है, ये आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, आप इस इंसान से दूरी बना करके रखोगे। 8 ऑफ कप, ये इंसान देखेंगे कि आप टीम वर्क करने के लिए रेडी नहीं हो, मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, आप इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो। ठीक है, ये इंसान ऐसा देखेंगे और आप कहीं ना कहीं अपने करियर के ऊपर फोकस्ड होने वाले हो फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर में अपने करियर के ऊपर फोकस्ड होने वाले हो, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आने वाले हो, ग्राउंडेड होने वाले हो, फैमिली ओरिएंटेड होने वाले हो। अब आगे फ्यूचर में ना आपकी माइंडसेट ऐसा रहेगा कि मैं उस इंसान को चूज़ करूँगी या करूँगा जिसके साथ में मुझे एक तो सोलमेट वाली फीलिंग्स आएंगी, या फिर जो मेरा लवर होगा, जो मेरा सोलमेट होगा, जो मुझे स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मैरिज को भी बताती है गाइस। ठीक है, कि जो आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा, जो आपको स्टेबिलिटी देगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी स्टेबिलिटी की बात करता है। ओके, आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ में कट ऑफ करोगे और मैनिफेस्ट करोगे आप। द मैजिशियन की एनर्जी है, आप मैनिफेस्ट करोगे उस इंसान को जो सच में आपके लिए बना है। द लवर्स एंड द 2 ऑफ कप। ठीक है, जो आपके साथ में विक्ट्री जिसको मिल सके, जिसके साथ में आपको विक्ट्री मिल सके, जो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सके, मैरिज या का ऑफर दे सके। ठीक है, लेट्स सी, एक बार चेक करते हैं यहाँ पे। चलिए चेक करते हैं एक बार। ओह वाओ गाइस, वाओ, देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स एंड द 6 ऑफ कप। ओह माय गॉड, यस, मैंने बोला ना कि आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करोगे, जो इंसान आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर दे, कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे। ठीक है, आपकी लाइफ में ठहराव लेकर के आए। एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप, है ना, एस ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। यस, यहाँ पे ऐसा फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पास्ट से मूव ऑन करोगे, उसके साथ में कनेक्शन को एंड करोगे और आगे मैनिफेस्ट करोगे कि उस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे जो आपको स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे अभी आप अकेले हो, और फ्यूचर में भी आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपका सोलमेट होगा। 6 ऑफ कप। ठीक
ठीक है, जो आपका सोलमेट होगा, जिसके साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। यस, 2 ऑफ कप, द लवर्स। ठीक है, आप मिरर सोल होगे, आगे आप अपने सोलमेट से मिलोगे, सोलमेट के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। यहाँ पे लियो, जेमिनाई, एरीज, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अब एक बार एडवाइस और चेक कर लेते हैं आपके लिए। एडवाइस क्या देना चाहते हैं डिवाइन, एडवाइस क्या देना चाहते हैं आपको एंजल, क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में। टेक एक्शन, डेफिनेटली यहाँ पे एंजल आपके साथ में है। एक्शन लो, आप मैनिफेस्ट करो। अगर ये चीज़ें अभी आपकी लाइफ में चल रही हैं, ठीक है, सेपरेशन है, आना, इस इंसान का आना, आपके साथ माफ़ी मांगना या आपकी लाइफ में दोबारा से आना है, तो एक्शन लो। डू नॉट स्टॉप, खुद को रोको मत यार, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि जो होना था वो हो गया। अब मुझे किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, जो मेरे लिए सोलमेट हो मेरा, और जो मुझे विक्ट्री दे, सक्सेस दे, है ना, कमिटमेंट दे। रोमांस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में रोमांस आएगा। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपकी लाइफ में रोमांस आएगा। आपको सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है, स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है गाइस, कि वो चला गया तो उसके पीछे रोते रहें, धोते रहें, परेशान होते रहें। नहीं, माना कि आपने दिल से उस इंसान को प्यार किया, दिल से उस इंसान को अपना माना, बट उस इंसान ने क्या किया वो भी तो देखे ना। अब जो आपके लिए अगर फील करेगा, जो आपको अपना मानेगा, जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहेगा, क्या वो इंसान कभी धोखा देगा? नहीं देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझे और आगे बढ़े। आपकी लाइफ में रोमांस ज़रूर आएगा, सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है। खुद को रोको मत, स्टक मत रखो कि यार वो टाउ मोमेंट देके गया तो अब मैं बैठ जाऊँ। नहीं, अपने ऊपर काम करो, फोकस ऑन योर सेल्फ। आप एक अच्छे क्रिएटर हो, आप एक अच्छी, माने कि आप एक अच्छी लव लाइफ अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो अपने माइंडसेट के बदौलत। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो अपने जीवन में, अपनी लव लाइफ में। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं पर है ना, लोग है ना, बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, पता नहीं क्यों। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि अपनी जो ये फैमिली है स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111 की, ये और बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द डेजर्ट का। वेलकम योर रीडिंग। ओके, एक बार मैं गेट बंद करके क्या आती हूँ। यस गाइज, तो चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1। पहले हम देखेंगे आपका पास्ट कैसा था, फिर हम प्रेजेंट देखेंगे और फिर हम फ्यूचर डेस्टिनी देखेंगे, आपका क्या रहेगा आपकी लव लाइफ में। और अगर आप से पास्ट रेजोनेट करता है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज़ 2 पाइल और भी है, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग हो रही है पाइल नंबर 3। तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप कार्ड के थ्रू पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 को भी चेक कर सकते हो, ताकि आपको पता चल सके अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो ये करना है आपको। ओके, और देखिए रीडिंग बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे बहुत दुख होता है यार देख करके। प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो लोग किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जिनको अपनी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना है। ओके, तो चलिए जी देखते हैं फ्यूचर। पहले प्रेजेंट हम चेक करेंगे। होल्ड करिएगा, मैं पानी पी लूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग यहाँ पे कौन कौन से स्टेट से रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, मुझे प्लीज़ बताइएगा आप लोग। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 3, आपकी लव लाइफ का पास्ट क्या था। ग्रुप नंबर 3, आपकी लव लाइफ का पास्ट क्या था। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल,
9 of cup, okay, and 4 of swords and the strength। ठीक है, फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े परेशान थे आप अपनी लव लाइफ में, कुछ दुआएं मांग रहे थे, कुछ विशेस मांग रहे थे, या फिर डिले था आपकी लव लाइफ में। ओके, यहाँ पे क्या है ये एक बार मुझे चेक करना है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की बुरी नज़र लग गई है आपके रिश्ते पे, है ना। पास्ट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइस, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, यस, ओके, 2 कार्ड गिरा है, क्वीन ऑफ कप एंड द 6 ऑफ कप जी। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों लग रहा था आपको। ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों लग रहा था आपको। 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। डिवाइन प्लीज़ हेल्प कर दें। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, कौन सा है ये? द हर्मिट का है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है एक बार चेक कर लेते हैं। वाई द 4 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, एंड बॉटम से है द हैंग्ड मैन। ओके, 8 ऑफ वैंड्स। देखिए गाइज, पास्ट मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, आपका बहुत ही क्लियर है कि आपका था कनेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी, आप खुश थे। 9 ऑफ कप, ठीक है, आप बहुत खुश थे इस इंसान को पा करके, और ये इंसान आपको पा करके बहुत खुश थे। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में किसी तरीके की थर्ड पार्टी आई है। क्वीन एंड किंग ऑफ पेंटिकल के बीच में क्वीन ऑफ कप आया है। ठीक है, इट मीन्स के ये इंसान आपका दोस्त हो सकता है। 6 ऑफ कप, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपके फ्रेंड सर्कल से कोई इंसान था, या इनके फ्रेंड सर्कल से कोई इंसान था जिसने आप दोनों के बीच में आकर के ना लड़ाइयाँ लगवाई, या फिर बेड़ा गर्क किया इस कनेक्शन का। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, इस इंसान के साथ में दूरियां बनाने में, या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन लाने में, है ना, आप दोनों को अलग करने में इस दोस्त का कहीं ना कहीं हाथ था। 6 ऑफ कप, कोई पास्ट का आपका फ्रेंड था, है ना, या 6 ऑफ कप ये भी बता रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छा प्यार था। मे बी यहाँ पे ऐसा, जो फीमेल है ना, अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है कि आपकी कोई फीमेल पार्टनर, आपकी कोई फीमेल फ्रेंड, है ना, उस इंसान की वजह से आप दोनों का कनेक्शन खराब हुआ है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान की तरफ से कोई था, दोस्त था, या लड़की थी, कोई दोस्त थी, फ्रेंड थी, तो उनकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन खराब हुआ। मे बी आप शक करने लग गए कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, या सच में कुछ चल रहा था, कौन जानता है। तो उसकी वजह से ना आप दोनों का सेपरेशन हुआ। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको लगा कि इस इंसान की बुरी नज़र आपकी कनेक्शन के ऊपर लग गई, आप बहुत ज़्यादा दुआएं मांगने लग गए, अफर्मेशंस करने लग गए। ठीक है, द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आप कहीं ना कहीं एकदम अकेले पड़ गए, आप बहुत अकेले पड़ गए। आप पसंद करते थे उस इंसान को, लाइक करते थे, उनके बारे में सोचने लग गए कि चीज़ें कब ठीक होंगी, कब मेरे हक में होंगी, कब मेरी विश पूरी होगी उस इंसान को लेकर के। लेकिन चीज़ें क्या हुई, डिले पे डिले होती चली गई। 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स डिले को बताता है। सोचते रहे आप, डिले होता गया, है ना, अकेले पड़ गए, निराश हो गए, हताश हो गए। फिर एंड में आपने क्या किया ना, क्योंकि आपके अंदर अब हिम्मत नहीं बची थी कि आप और ज़्यादा उस इंसान का वेट कर सको। एंड में आपके पास हिम्मत नहीं बची कि उस इंसान का आप वेट कर सको, ठीक है, उनका इंतज़ार कर सको। और एंड में आपने क्या किया, 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स, आपने मूव ऑन करना सही समझा। आपने इस इंसान को गिव अप करना, या इस इंसान को मूव ऑन करना, इस इंसान से मूव ऑन करना सही समझा, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें चलती थी इस इंसान को लेकर के। आप स्टक रहते थे,
कुछ कर नहीं पाते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए थे, ना आप खुश रह पाते थे, ना आप अपने स्टडी कंप्लीट कर पाते थे, ना कहीं फ्रेंड्स के साथ में घूमना, ना फैमिली को टाइम देना, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। 8 ऑफ वैंड्स है ना, तो बहुत ज़्यादा आपने सोचा कि इस इंसान से मेरी बात हो जाए, लेकिन नहीं हुई, आप स्टक रह गए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है गाइज। ये आपका पास्ट है, ठीक है। अगर पास्ट रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ आप रीडिंग को कंटिन्यू करिए, और अच्छा लगा आपको ये रीडिंग, यहाँ तक अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। ओके, यहाँ पे क्योंकि आप दोनों कपल हो, कपल के बीच में कोई थर्ड पार्टी आया है, डेफिनेटली आया है। यहाँ पे टॉरस और वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और पाइसिस है, लियो है, और टॉरस वर्गो है, तो अर्थ साइन, वाटर साइन और फायर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इन कार्ड्स को हटाएंगे, और अब मैं प्रेजेंट चेक करूँगी, आपका प्रेजेंट क्या चल रहा है, और फिर मैं आपका फ्यूचर चेक करूँगी। ओके, डेस्टिनी चेक करूँगी, फ्यूचर डेस्टिनी लव लाइफ का क्या है। तो चलिए गाइज, ग्रुप नंबर 3 वीडियो आगे बढ़ाते हैं कि आपका प्रेजेंट कैसा है, क्या चल रहा है प्रेजेंट में। मैं कार्ड्स इतने शफल इसलिए कर रही हूँ गाइज, क्योंकि इन्हीं कार्ड से मैंने फाइल नंबर 1 और 2 का भी प्रेजेंट चेक किया है, तो एनर्जी सेम ना हो, इसके लिए थोड़ी देर मैं रुकती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। आप भी आंख बंद करके उस इंसान के बारे में सोचिए। ओके, अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट क्या है, आपकी लव लाइफ का प्रेजेंट क्या है। ओके, एक कार्ड आ चुका है, टेम्परेंस। देन यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन। ओ माय गॉड, क्या बात है, प्रेजेंट में भी यही चीजें चल रही हैं क्या। ओके, चेक करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस एंड द जजमेंट, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे हैंगडमैन की एनर्जी क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बॉटम से भी 5 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। देखिए गाइज, मुझे प्रेजेंट में ऐसा दिख रहा है ना कि आप अभी जो है ना, मुझे लग रहा है कि आप किसी के साथ में कनेक्शन में हो, लेकिन मे भी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपने पास्ट में उस इंसान से मूव ऑन कर लिया, ठीक है। पास्ट से निकल गए आप, उनको भुला दिया, उनसे दूरियां बना ली, ठीक है। अपने ऊपर फोकस्ड हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी एम्प्रेस की एनर्जी है, आप अपने ऊपर फोकस हो गए। बट कहीं ना कहीं आज भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ है उस इंसान को लेकर के, अभी भी उस इंसान की एनर्जी जो है ना वो आपके दिमाग में है। एक बार मैं चेक करूँगी यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स क्या है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। ओके, किंग ऑफ वैंड्स। आप कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अभी भी ना खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, फोकस करने की कोशिश कर रहे हो अपने काम पे, है ना। बट ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से उस इंसान को भुला चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उस इंसान को पूरी तरीके से भुला चुके हैं, अभी भी वो इंसान कहीं ना कहीं आपके माइंड में है, दिल के कोने में है। देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो थोड़ा प्लेयर एनर्जी में है, ठीक है, प्लेयर एनर्जी में है। आपकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं अभी फिलहाल, एक तो जिसके ऊपर आप स्टक पहले भी थे और आज भी हैं, वो इंसान दिल के कोने में अभी भी है
क्योंकि आपने उस इंसान को अनकंडीशनल लव किया था, उसके साथ में एक पार्टनरशिप आपकी हुई थी, बहुत अच्छा चला था चीज़ें, लेकिन थर्ड पार्टी आने की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप देख रहे हो, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। मे बी वो इंसान भी आना चाह रहा है या आ चुका है या आएगा, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में ना तीसरा बंदा जो ना लड़ाई लगा करके, ठीक है, लड़ाई लगा करके वो जा चुका है, ठीक है। और वो चीज़ आज भी आपके जहन में है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। आप ऐसा नहीं है कि उस इंसान के पीछे पीछे भाग रहे हो, आप नहीं भाग रहे हो, बट ये इंसान जो है ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है विद द किंग ऑफ वैंड्स एंड द एम्प्रेस, है ना, यहाँ पे ये चीज़ है ना। और आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप इनको कुछ कह नहीं रहे हो, आप अपनी एनर्जी में हो, आप अपने पावर में हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान आकर के आपसे, आपके साथ में फिर से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे क्रॉस रोड है, 5 ऑफ वैंड्स एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। नहीं, मुझे यहाँ पे प्रेजेंट में भी ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान ने आपको लटका करके रखा है, ठीक है, यही आना चाहता है। ये इंसान आना चाहता है, बट आपकी लाइफ में आप जगल कर रहे हो इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट पर्सन को भी आप दिल से नहीं निकाल पाए हो। हालांकि आप अपने पावर में हो, आप अपने पावर में हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप इस इंसान के पीछे नहीं भाग रहे हो, लेकिन आपके दिल और दिमाग के बीच में ना इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इतना ज़्यादा आप जगल कर रहे हो कि मैं इस इंसान को चूज़ करूं या इसको चूज़ करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 लोग आए हैं आपकी लाइफ में। आप हो सकता है इस वक्त सिंगल मदर हो, एक तरफ आपका हस्बैंड हो सकता है, दूसरी तरफ ये इंसान हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप डिवोर्सी हो, सिंगल मदर हो, है ना। सबके लिए साथ में सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी, तो आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन हो सकता है जिसको लेकर के आप कंफ्यूज हो। एक इंसान जो है ना उसकी तरफ में भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो या दिखने में अट्रैक्टिव हो सकता है वो इंसान, दूसरा जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। देखिए, मैंने एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई किया था और आपको रियलाइजेशन हुआ है कि अगर आप इस इंसान के बारे में सोचते रहोगे, पास्ट पर्सन के बारे में, तो चीज़ें आपकी लाइफ में कभी ठीक नहीं होंगी, हमेशा क्रॉस रोड पे रहोगे। ये इंसान आपको कभी कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दे सकता, ठीक है, ये इंसान आपको स्टक रखेगा। और ये जो कोई दूसरा पर्सन आया है ना, वो भी इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप इस इंसान को स्टक रख रहे हो, आप इस इंसान को क्लियरली डिसाइड नहीं करके नहीं बता रहे हो कि आप क्या चाहते हो, ओके। इसलिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल, तो इस इंसान का आना जाना भी आपको लग रहा है कि ये भी मेरे लिए सही इंसान नहीं है, इनमेच्योर है, ठीक है। आप किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो कि कोई न्यू पर्सन आए। मुझे ऐसे इंसान नहीं चाहिए जो इनमेच्योर हो, है ना, जो अदर ऑप्शंस को ट्रीट करते हो। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स है ना, इस इंसान के पास में ऑप्शंस थे, इसलिए इन्होंने आपको धोखा दे दिया, ठीक है, इसलिए इन्होंने आपको धोखा दे दिया, थर्ड पार्टी को चूज कर लिया आपके ऊपर, थर्ड पार्टी की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान को लेकर के हो सकता है कोई अगर दूसरा इंसान है तो उसको लेकर के भी आपको ट्रस्ट इश्यूज है, क्योंकि उनके बिहेवियर भी ना ऐसा है कि ये इंसान इन एंड आउट करते हैं, आना जाना करते हैं, इनमेच्योर हैं, तो इनको लेकर के भी ना आप स्टक हो, आप सोच रहे हो, एंड आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि कोई अच्छा इंसान आए, कोई न्यू पर्सन आए जिसको देख करके हाँ ऐसा लगे कि ये मेरी ज़िंदगी में जो मेरी लव लाइफ में जो अंधकार है उसको दूर कर रहा है, या उसके साथ में मुझे पॉजिटिविटी फील हो रहा है, हैप्पीनेस फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऐसा किसी इंसान का आप वेट कर रहे हो, यहाँ पे ये दिख रहा है आपका प्रेजेंट में, तो ओके। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे सेजिटेरियस, एरीज और पाइसिस की एनर्जी और लिब्रा की एनर्जी भी यहाँ पे लिटिल बिट है, तो ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर आपसे प्रेजेंट रेजोनेट हुआ है तो चलिए फ्यूचर चेक कर लेते हैं। ये प्रेजेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपकी, कि आप जगल कर रहे हो 2 सिचुएशन में, और आपको ये दोनों ही नहीं चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही, ना तो पास्ट का चाहिए और ना ही ये इंसान चाहिए जो आपको लेकर के इनमेच्योर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले रहा है। फ्यूचर चेक करते हैं कि फ्यूचर क्या रहेगा। फ्यूचर क्या रहेगा आपकी लव लाइफ का।
यस, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है। फ्यूचर डेस्टिनी क्या है कि बहुत ज़्यादा कार्ड गिरे गाइस, देखिए इतने नहीं लूँगी मैं। फ्यूचर डेस्टिनी क्या है, ठीक है जी। 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, डेथ। यस, मुझे ये लग ही रहा था। ओके, ओह वाओ, देखिए फ्यूचर मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइज आपका, कि अभी आप 2 लोगों के बीच में जगल करते हुए, देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ वैंड्स है ना। तो मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है, आपके जो कार्ड्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं 5 ऑफ कप, ठीक है। आप कहीं ना कहीं दूर होने वाले हो ऐसे सिचुएशन से जो आपको जगल करने पे मजबूर कर रहे हैं। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल एंड द डेथ, है ना। जो सिचुएशन आपको जगल करा रही है ना, या 2 लोगों के बीच में अगर आप जगल कर रहे हो, तो उन चीज़ों से आप, उन चीज़ों इस तरीके के रिलेशनशिप से आप जो है ना पीछा छुड़ाने वाले हो, एंड करने वाले हो, ऐसे रिलेशनशिप में निकलने वाले हो, इन सिचुएशन से आप निकलने वाले हो प्रेजेंट में। 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एंडिंग करोगे, दोनों ही इंसान से दूरियां बनाओगे। द हर्मिट, अकेले रहोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे और सोचोगे कि आगे मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो सिंगल हो और जो मेरे लिए जो लायक इंसान हो, जो मेरा लवर हो, जो जिसके साथ में मुझे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो। ओके, क्योंकि ये कार्ड्स यही बता रहे हैं। एक बार मैं चेक करती हूँ 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। वाई द 5 ऑफ कप इज हियर। यस, पेज ऑफ कप, देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ कप। आप बहुत ज़्यादा ना गिल्ट में हो, स्ट्रेस में हो, उदास हो, निराश हो कि यार ये इनमेच्योर पर्सन मेरी लाइफ में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। मुझे मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी लाइफ में जो डार्कनेस है ना उसको कम कर सके या उसको दूर कर सके, जिसके साथ मैं रह करके खुश रह सकूं। मुझे ये इनमेच्योर पर्सन नहीं चाहिए, ठीक है। आप ये डिसीजन लेने वाले हो फ्यूचर में कि मुझे ये इनमेच्योर पर्सन नहीं चाहिए जो मुझे स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, जो मेरे साथ में मैरिज नहीं कर सकते, या जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे सकते, जो समाज के सामने मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उन लोगों के साथ में मुझे दोस्ती नहीं रखनी है, एंड करनी है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आओगे आप अपने अंदर। ओके, यस, 4 ऑफ वैंड्स। एक बार चेक कर लेते हैं डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। बहुत कार्ड मत गिरो यार, देखिए। ओके, मुझे लेना पड़ेगा ये तीनों कार्ड, क्योंकि ये तीनों कार्ड इस कार्ड से रिलेटेड हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना कि आप उन रिश्तों से पीछा छुड़ाओगे जो बहुत ज़्यादा इनमेच्योर हैं। उन लोगों से आप पीछा छुड़ाओगे जो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट के नाम पे आपको जगल करने पे मजबूर कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ में आप रिश्ता ख़त्म करोगे, एंड करोगे और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे। उनको आप टावर मूवमेंट फेस कराओगे जिन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, ठीक है। आप इन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करोगे और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ोगे, और ताकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सके, ताकि आप अच्छे दिन देख सको अपनी लव लाइफ में। क्योंकि लव लाइफ ने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को इतना स्पॉइल किया है कि आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप अपने ऊपर फोकस करोगे फ्यूचर में। चलिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्यों आई है यहाँ पे। वाई द 10 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। थैंक यू सो मच। देखिए यस, 8 ऑफ कप, ख़त्म करोगे, वॉक अवे करोगे, मूव ऑन करोगे, और हर्मिट, है ना, अपनी सोल सर्चिंग की जर्नी में आप जाने वाले हो।
ठीक है, आप अकेले रहोगे और सोल सर्चिंग करोगे, जानोगे कि आप इस धरती पे क्यों आए हो। आप, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3 जो है ना, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए दिख रही है कि आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। क्वीन ऑफ वेंट्स, यस, अकेले रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है, आगे बढ़ना है, लेकिन माइंड में क्लियरिटी लेकर के चलेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी क्यों आई है, व्हाई द पेज ऑफ वेंट्स इज हियर, इतने दे कार्ड क्यों गिर रहे हैं भाई साहब। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, 6 ऑफ कप। डेफिनेटली आप चाहोगे कि आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आए, आपका लवर आए, जो आपको स्टेबिलिटी दे सके, जिसके साथ में आप मिलकर के टीम वर्क कर सको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी को बताता है, धीरे आता है, स्लो आता है, बट आता है ना तब एक स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर के आता है। तो आप किसी ऐसी सिचुएशन का वेट करोगे। एस ऑफ वेंट्स, न्यू बिगिनिंग है ना, नई शुरुआत किसी न्यू पर्सन के साथ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओह वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल, यस। मैंने पूछा था यहाँ पे किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है, क्योंकि आप उस इंसान का वेट करोगे जो आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आप ही दिए जा रहे हैं और सामने से कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा आप नहीं करोगे। आप उस इंसान को चूज़ करोगे, उस इंसान के साथ में न्यू बिगिनिंग करोगे, नई शुरुआत करोगे, जो आपको स्टेबिलिटी दे, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। 6 ऑफ पेंटिकल है ना, जो बराबर रेस्पेक्ट दे, रिश्ता आपका उनके साथ में बराबरी का हो, ठीक है, क्योंकि आप भी दे रहे हो तो ये भी दे रहे हैं, है ना। किंग ऑफ पेंटिकल, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सॉरी, स्टेबिलिटी दे, यस, आपको कमिटमेंट दे, उस इंसान के साथ में आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओगे और पास्ट का जो भी है ना उनको ख़त्म करके आगे बढ़ोगे। यहाँ पे लियो की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी, और यहाँ पे टॉरस वर्गो की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। ये आपका या आपके उस न्यू पर्सन का साइन हो, हाँ वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस और चेक कर लेते हैं, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में। गाइज मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, और अगर आप न्यू देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए जी, देखिए एंजल भी आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब दो लोगों के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो ना तो उनको छोड़ो, उनको जाने दो, ठीक है, कंफ्यूज मत रहो, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो अपनी लाइफ में। अगर आप अपने आप को लव नहीं करोगे, इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तो फिर कौन देगा। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नई दिशा को चूज़ करो, एक न्यू पर्सन को चूज़ करो। इट्स अप टू यू, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है गाइज, कि आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना है जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जो आपके साथ में इनमेच्योरिटी का बिहेवियर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दे रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं प्यार को। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप किसी की मदद भी ले सकते हैं ऐसे में, किसी टैरो रीडर से अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, किसी भी टैरो रीडर से। मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे करवाओ आप, ओके। डोंट स्टॉप, रोको मत, खुद को रोको मत, ओके। हेल्पफुल पीपल, लोग आपको मिलेंगे आगे जाकर के। आप अपने डिवाइन से, अपने यूनिवर्स से भी हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, अपने एंजल से भी, ठीक है। आपको ये काम ज़रूर करना है गाइज। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।